अकबर और बीरबल की कहानी। आखिरी चांदी का शिकार। एक दिन अकबर और उनके दरबारी बीरबल ने शिकार के लिए एक जंगल में चला गया। वहां वे अनेक प्रकार के जानवरों को शिकार करने के लिए थे। लेकिन अचानक उन्होंने एक गहरे वन में एक विचित्र दृश्य देखा। एक पुरानी रुई से बंधी हुई एक महिला कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने शांति और समझदारी के साथ उत्तर दिया, महाराज, यह एक तांत्रिक तरीके से आखिरी चांदी के खोज का उपाय है। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि इस वन में एक ऐसी चांदी का सोना है जो निर्मल चांदी के बराबर है, लेकिन वह जंगल के अंदर गुप्त रूप से संजीवनी बूटी के पास है और वह महिला इसे खोज रही है। अकबर की रुचि उत्तेजित हो गई। उन्होंने बीरबल को कहा, हमें उस चांदी का पता लगाना होगा। हम उस महिला के साथ चलेंगे। वे उस महिला के साथ चलने लगे, जिसने विशेष मंत्रों का जाप करते हुए जंगल में भटकना शुरू कर दिया। बीरबल ने धीरे धीरे उस महिला से बातचीत की और उससे उस चांदी के बारे में जानकारी प्राप्त की। महिला ने उन्हें बताया कि यह चांदी केवल एक पवित्र स्थान पर ही मिलती है, जो उसके पिता के आदेश पर मिली थी। वह चांदी जंगल में गुप्त रूप से रखी गई है और उसका खोजना कठिन है। बीरबल और उसका समर्थ दरबार उसे सहायता करने के लिए तत्पर थे। उन्होंने उस महिला को उस चांदी के प्राप्ति के लिए आश्वासन दिया और उसे उस चांदी के स्थान की सूचना दी। कुछ दिनों के परिश्रम के बाद उन्होंने वास्तव में वह चांदी का सोना खोज लिया। वहां से वे वापसी के लिए लौटे, जहां अकबर उनका स्वागत कर रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, क्या तुमने वह चांदी का सोना प्राप्त किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, हमने उसे पाया है। अकबर ने पूछा, तो तुमने उसे कहां से पाया? बीरबल ने समर्थ भावना के साथ कहा, महाराज, सच्ची आनंद का सोना हमेशा हमारे अंदर ही होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। वह समझ गए कि सच्ची आनंद और सुख केवल भाग्यशाली और धनवान लोगों की अपेक्षा में नहीं है, बल्कि यह वह है जो हर किसी के अंदर होता है और उसे खोजने की कला हमें सिखानी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और आनंद हमें अपने अंदर ही मिलते हैं, हमें सिर्फ उन्हें खोजने की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमेशा हमें सच्चे मित्रता के महत्व को समझाती है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मित्रता का महत्व और आत्मसमर्पण के साथ जीवन को खुशहाल बनाना संभव है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमेशा हमें सच्चे मित्रता के महत्व को समझाती है। अकबर और बीरबल की कहानी। चालाक दरबारी। मुगल सम्राट अकबर और उनके विशिष्ट मंत्री बीरबल के बीच की अनूठी दोस्ती की कहानी हमेशा से लोगों के दिलों में बसी है। उनकी कहानियां हमें नैतिकता, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के महत्व को सिखाती हैं। इस कहानी में हमें एक चालाक दरबारी की कहानी सुनाई जाती है, जो बीरबल के बुद्धिमान प्रतिक्रियाओं को पहचानने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े सामयिक समारोह की घोषणा की। उन्होंने इस समारोह में सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और उन्हें विशेष रूप से चुने गए स्थान पर बुलाया। समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया और बड़े-बड़े उत्सव और खाने का आयोजन किया गया। जब समारोह की तैयारियां चल रही थीं, तो बीरबल ने अकबर को चेताया कि किसी भी बड़े समारोह में चालाकियों की संभावना होती है। उन्होंने कहा, महाराज, हमें सावधान रहना चाहिए और किसी भी अनुष्ठान में धोखाधड़ी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान में रखते हुए समारोह की योजना बनाई।
उन्होंने बीरबल को स्वीकार किया कि किसी भी अनुष्ठान में धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है, और उन्होंने बीरबल को चालाकियों की पहचान करने का काम सौंपा। समारोह के दिन सभी दरबारी उद्घाटन में मौजूद थे और सभी लोग बड़ी उत्साह से उसे मना रहे थे। बीरबल भी उसमें शामिल थे और वह चालाकियों की निगरानी कर रहे थे। समारोह के दौरान एक व्यक्ति अकबर के पास आया और एक बड़ा रत्न की तस्वीर के साथ उसकी कहानी सुनाई। उसने कहा कि यह रत्न उसके पुरखों का विरासत है और वह इसे समर्पित करना चाहता है। अकबर ने रत्न को देखा और उसकी महत्ता को समझते हुए उसे अपने तिरस्कार से संभल कर रखा। इसके बाद समारोह के आयोजन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होने लगीं। एक व्यक्ति ने अकबर को धन देने की प्रतिज्ञा की, लेकिन बाद में उसने इसे नकली मुद्रा के साथ बदल दिया। बीरबल ने इसे तत्काल पहचान लिया और उस व्यक्ति को पकड़वाया। एक और चालाकी वाली घटना में एक आदमी ने अकबर के सामने आकर अपने बेटे की शिक्षा के लिए मदद के लिए आग्रह किया। अकबर ने उसे प्रतिस्वीकार किया, लेकिन बीरबल ने उसे अपने चालाक तरीकों के माध्यम से झांसा दिया और उसकी वास्तविक पहचान की। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने समारोह को सुरक्षित रखा और उन्होंने अकबर की भावनाओं को भी ध्यान में रखा। उन्होंने अकबर को उस बेटे को मदद करने के लिए उत्सुक किया और समारोह को शानदार रूप से समाप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान और चतुर दरबारियों की आवश्यकता होती है, जो अकबर के पास चालाकियों की पहचान करने की क्षमता रखते हैं। यह भी दिखाता है कि समर्पित और समझदार दोस्त की आवश्यकता होती है, जो हमेशा समारोह और उत्सवों को सुरक्षित रखते हैं। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमेशा हमें सच्चे मित्रता के महत्व को समझाती है। अकबर और बीरबल की कहानी, सत्य का इम्तिहान। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में सम्राट ने अपने सभी दरबारियों को सम्मानित करने का इरादा किया था। बीरबल उनके मंत्री भी इस उत्सव में शामिल थे। उत्सव के दिन सभी दरबारियों को भोजन की व्यवस्था की गई और सम्राट ने सभी को खाने के लिए आमंत्रित किया। भोजन के बाद अकबर ने एक बड़े सिंहासन पर बैठकर दरबारियों को सम्मानित किया। बीरबल भी सम्मानित किए गए और उन्हें एक प्रस्तावित राज्य दिया गया। इस उत्सव के मध्य में एक बड़ी घटना हुई। एक व्यक्ति ने ध्यान से दरबार की ओर अपना कदम बढ़ाया और कहा, महाराज, मैं एक समस्या के समाधान के लिए आपकी मदद चाहता हूं। अकबर ने उसकी ओर ध्यान दिया और पूछा, क्या समस्या है? व्यक्ति ने दुखी मन से कहा, महाराज, मेरे गांव में एक न्याय की कमी है। वहां का न्यायपाल बहुत बदमाश और निष्कर्षक है। वह न्याय के नाम पर लोगों को शोषण करता है। मैं आपसे न्याय चाहता हूं। अकबर ने उसकी समस्या को सुना और तत्काल उसके समाधान के लिए एक न्याय परीक्षा का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल को न्याय परीक्षा का आयोजन करने के लिए निर्देश दिए। बीरबल ने न्याय परीक्षा के लिए सभी साक्षियों को आमंत्रित किया और समय पर सभी को उत्तर देने के लिए कहा। परीक्षा का दिन आया और सभी लोग सभी उत्तरों का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा के अंत में बीरबल ने एक अद्भुत निष्कर्ष दिया। उन्होंने उस न्यायपाल को अपराधी करार दिया और उसे गांव से बाहर निकालने का आदेश दिया। अकबर और बीरबल की कहानी के अंत में समझदार दरबारी की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल इस समस्या का समाधान किया और सत्य की चालाकियों और बुद्धिमत्ता की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता के नजरिए में विशिष्ट बना दिया था और न्याय की हमेशा उनके बीच की अनोखी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने अकबर के दरबार को अद्वितीय बना दिया। निर्णयों का महत्व हमेशा होता है। अकबर ने दरबार में एक विशेष सहायता से हम सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अकबर ने समाधान निकाल सभी दरबारियों को सम्मानित करने का इरादा किया।
उन्होंने सम्मानित दरबारियों को अपनी सजगता और सेवा के लिए प्रस्तुत किया। उत्सव के मध्य में एक व्यक्ति अकबर के सामने आया और बड़े ही गर्व से अपने पुरखों का एक अनमोल उपहार प्रस्तुत करने की बात की। वह एक बड़े पुराने पायल की कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि यह पायल उसके परिवार के कई पीढ़ियों की प्रतिष्ठा की प्रतीक है और उसे अकबर के समक्ष समर्पित करना चाहता है। अकबर ने उसके शोध को सुना और पायल की ओर ध्यान दिया, जो असाधारण रूप से सुंदर और मूल्यवान थी। उत्सव के बाद अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस पायल की सत्यता को जांचे, क्योंकि वह चाहते थे कि उन्हें धोखा न दिया जाए। बीरबल ने इसे समझते हुए आदेश माना और तत्काल कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने अपने साथ कुछ सहायकों को ले जो विभिन्न विचारशीलता और अनुभव के साथ संपन्न थे। उन्होंने पायल को ध्यान से देखा और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी टीम के साथ मिलकर विस्तृत जांच की और उन्होंने अंततः पायल की सत्यता को स्वीकार किया। वह खुशी से सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्हें उस अनमोल उपहार को स्वीकार करने की सलाह दी। अकबर ने बीरबल की समझदारी और उनकी विशेष दृष्टि की सराहना की और उन्हें इस संदर्भ में सम्मानित किया। वह बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से सबका मन जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदार और विवेकी दरबारी किसी भी परिस्थिति में समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल जैसे व्यक्ति निरंतरता, बुद्धिमत्ता और विश्वास के साथ काम करते हैं, जिससे वह अकबर के लिए निरंतर उपयुक्त और मूल्यवान साबित होते हैं। उनकी दृष्टि और निर्णय संवेदनशीलता और न्याय के प्रति उनकी समर्पणता को प्रकट करते हैं, जो एक सच्चे दरबारी में आवश्यक होती है। अकबर और बीरबल की कहानी, जादुई मछली का राज। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया गया था। उत्सव में सम्राट अकबर ने अपने विशिष्ट दरबारियों को सम्मानित करने का निर्णय किया था। समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया और बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया। उत्सव के दिन दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और उन्हें अद्भुत भोजन और मनोरंजन का आनंद लेने का मौका मिला। सभी को खुश और उत्साहित देखकर अकबर का मन भी आनंदित था। उत्सव के बीच में एक व्यक्ति अकबर के पास आया और उन्हें एक अद्भुत जादुई मछली के बारे में बताया। उसने कहा कि वह जादुई मछली को अकबर के दरबार को समर्पित करना चाहता है। अकबर ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर उसे उसी स्थान पर देखने के लिए कहा। मछली को देखकर अकबर को इसकी अद्भुतता पर विश्वास हुआ। उसने तुरंत इसे अपनी राजधानी में ले जाने का निर्णय लिया और इसकी अद्भुतता को जांचने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मछली की सत्यता को जांचे। बीरबल, जो अपने विवेक और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, उसकी सेवा में तत्पर थे। बीरबल ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस मछली को अच्छे से जांचा। उन्होंने इसे विभिन्न प्रयोगों और परीक्षणों से गुजारा, लेकिन कुछ भी अद्भुत या जादुई नहीं मिला। उन्होंने ध्यानपूर्वक जांच की, लेकिन कोई जादुई शक्ति या विचित्रता नहीं मिली। बीरबल ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मछली किसी भी रूप में जादुई नहीं है, बल्कि यह एक साधारण मछली है जो अपने प्राकृतिक रूप में जीवित है। बीरबल ने इस नतीजे को अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और अपनी जांच की रिपोर्ट पेश की। अकबर ने इस निष्कर्ष को स्वीकार किया और उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने सत्यता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि सत्य को समझना और उसे स्वीकार करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इस घटना ने दर्शाया कि बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति जैसे बीरबल के निर्णय और अन्वेषण का महत्व होता है। उनकी समर्थन और उनके विचार अकबर को सही दिशा में ले गए,
जिससे उसने गलती से नहीं, असलियत को पहचाना और सत्य को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर जिंदगी में उसे जो होता है वह हमारी सोच के बाहर होता है और हमें इसे स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी, बीरबल का अद्भुत संग्रहालय। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अद्भुत उत्सव का आयोजन किया गया था। इस उत्सव में सम्राट ने अपने दरबारियों को सम्मानित करने का इरादा किया था। सम्राट के आदेश पर अकबर के राजदूतों ने पूरे सम्राटीय शाही आदर सत्कार की व्यवस्था की। वे सभी अपने विशिष्ट कौशल, उपलब्धियों और सेवा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। उत्सव के दिन दरबार में सम्राट ने सभी दरबारियों को अपने सम्मान का प्रकटीकरण किया। अकबर और बीरबल की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके विशिष्ट मंत्री और मित्र बीरबल के बीच की अनूठी दोस्ती हमेशा से लोगों के मन में उत्साह और प्रेरणा का स्रोत रही है। उनकी कहानियां हमें जीवन के मूल्यों, नैतिकता और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और आनंद हमें अपने अंदर ही मिलते हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या है वह चीज जो सभी मनुष्यों के साथ बांटी जा सकती है? उनके मंत्रियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से कहा, महाराज, वह चीज तो खुशियां हैं। अकबर ने चिंगारी से पूछा, लेकिन खुशियां कहाँ मिलेंगी? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, खुशियां हमारे अंदर ही हैं, हमें सिर्फ उन्हें देखने की कला सीखनी है। अकबर ने बीरबल के विचारों को स्वीकार किया और उन्हें समझने का प्रयास किया। उन्होंने बीरबल के साथ एक यात्रा पर निकला, जहां वे खुशियों की खोज में भटके, लेकिन उन्हें खुशियों का कोई स्थान नहीं मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, कहीं भी खुशियों का पता नहीं चला। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, सच्ची खुशी हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। अकबर को बीरबल के विचार से गहरी समझ आई। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी अंदर की शांति में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी हमेशा हमारे अंदर ही होती है, हमें सिर्फ उसे खोजने की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमेशा हमें सही मार्ग दिखाती है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मित्रता का महत्व और आत्मसमर्पण के साथ जीवन को खुशहाल बनाना संभव है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमेशा हमें सच्चे मित्रता के महत्व को समझाती है। अकबर और बीरबल की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती की कहानी हमेशा से लोगों के दिलों में बसी है। उनकी कहानियां हमें नैतिकता, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के महत्व को सिखाती हैं। यहाँ एक ऐसी अनूठी कहानी है जो हमें यह बताती है कि सच्ची खुशी और आनंद हमें अपने अंदर ही मिलते हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या है वह चीज जो सभी मनुष्यों के साथ बांटी जा सकती है? उनके मंत्रियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं था। तभी उनका विशिष्ट मंत्री बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से कहा, महाराज, वह चीज तो खुशियां हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन खुशियां कहाँ मिलेंगी? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, खुशियां हमारे अंदर ही हैं, हमें सिर्फ उन्हें देखने की कला सीखनी है। अकबर ने बीरबल के विचारों को स्वीकार किया और उन्हें समझने का प्रयास किया। उन्होंने बीरबल के साथ एक यात्रा पर निकला, जहां वे खुशियों की खोज में भटके, लेकिन उन्हें खुशियों का कोई स्थान नहीं मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, कहीं भी खुशियों का पता नहीं चला। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, सच्ची खुशी हमारे अंदर ही है।
हमें सिर्फ अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। अकबर को बीरबल के विचार से गहरी समझ आई। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी अंदर की शांति में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी हमेशा हमारे अंदर ही होती है, हमें सिर्फ उसे खोजने की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमेशा हमें सच्चे मित्रता के महत्व को समझाती है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मित्रता का महत्व और आत्मसमर्पण के साथ जीवन को खुशहाल बनाना संभव है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमेशा हमें सच्चे मित्रता के महत्व को समझाती है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चे और विश्वसनीय मित्र का सहारा हमें हर मुश्किल से निकलने में मदद करता है। अकबर और बीरबल की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके विशिष्ट मंत्री बीरबल के बीच की अनूठी दोस्ती की कहानी हमेशा से लोगों के मन में उत्साह और प्रेरणा का स्रोत रही है। उनकी कहानियां हमें नैतिकता, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के महत्व को सिखाती हैं। एक ऐसी अनूठी कहानी है जो हमें यह बताती है कि सच्ची खुशी और आनंद हमें अपने अंदर ही मिलते हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या है वह चीज जो सभी मनुष्यों के साथ बांटी जा सकती है? उनके मंत्रियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं था। तभी उनका विशिष्ट मंत्री बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से कहा, महाराज, वह चीज तो खुशियां हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन खुशियां कहाँ मिलेंगी? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, खुशियां हमारे अंदर ही हैं, हमें सिर्फ उन्हें देखने की कला सीखनी है। अकबर ने बीरबल के विचारों को स्वीकार किया और उन्हें समझने का प्रयास किया। उन्होंने बीरबल के साथ एक यात्रा पर निकला, जहां वे खुशियों की खोज में भटके, लेकिन उन्हें खुशियों का कोई स्थान नहीं मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, कहीं भी खुशियों का पता नहीं चला। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, सच्ची खुशी हमारे अंदर ही है, हमें सिर्फ अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। अकबर को बीरबल के विचार से गहरी समझ आई। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी अंदर की शांति में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी हमेशा हमारे अंदर ही होती है, हमें सिर्फ उसे खोजने की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमेशा हमें सच्चे मित्रता के महत्व को समझाती है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मित्रता का महत्व और आत्मसमर्पण के साथ जीवन को खुशहाल बनाना संभव है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्त। अकबर और बीरबल की दोस्ती ने दिलों को जोड़ा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम एक ऐसी चीज ढूंढ सकते हो जो सभी मनुष्यों के साथ बांटी जा सके? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, खुशियां हैं। अकबर ने कहा, लेकिन खुशियां कहाँ मिलेंगी? बीरबल ने उत्तर दिया, खुशियां हमारे अंदर ही हैं, हमें सिर्फ उन्हें देखने की कला सीखनी है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उनके विचार को स्वीकार किया। इसके बाद से अकबर ने खुशियों की तलाश में नहीं बल्कि अपने अंदर की खोज की। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी अंदर की शांति में है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उन्हें यह अनमोल सीख दी। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से हमें उनकी दोस्ती, बुद्धिमत्ता और अद्भुत विचारों से प्रेरित करती रही हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी हमारे अंदर ही है। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जो सभी मनुष्यों के साथ बांटी जा सकती है? सभी मंत्रियों ने अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने अपना विचार रखा, हाँ महाराज, खुशियां हैं। अकबर ने चिंगारी से पूछा, लेकिन खुशियां कहाँ मिलेंगी?
बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, खुशियां हमारे अंदर ही हैं, हमें सिर्फ उन्हें देखने की कला सीखनी है। अकबर को बीरबल के विचारों में दम देखकर चौंक आया। उन्होंने सोचा कि बीरबल सही हो सकते हैं। अकबर ने बीरबल के साथ एक छोटी यात्रा पर निकला। उन्होंने सारे देश को घूमा, लेकिन खुशियों का कोई स्थान नहीं मिला। अकबर के विचारों में गहराई से खोजते हुए उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी अंदर की शांति में है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उन्हें यह अनमोल सीख दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुशियों की तलाश में बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर की खोज करनी चाहिए। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमेशा हमें सही मार्ग दिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानी हमेशा ही हमें उनकी अनोखी दोस्ती और बुद्धिमत्ता के बारे में याद दिलाती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या है वह चीज जो सभी मनुष्यों के साथ बांटी जा सकती है? मंत्रियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने आवाजाही की, वाह अकबर जी, यह तो बहुत ही सरल है। वह चीज तो खुशियां हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन खुशियां कहाँ मिलेंगी? बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, खुशियां हमारे अंदर ही हैं, हमें सिर्फ उन्हें देखने की कला सीखनी है। अकबर को बीरबल के विचारों में दम देखकर चौंक आया। उन्होंने बीरबल के साथ एक यात्रा पर निकला, जहां वे खुशियों की खोज में भटके, लेकिन खुशियों का कोई स्थान नहीं मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, कहीं भी खुशियों का पता नहीं चला। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, सच्ची खुशी हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। अकबर को बीरबल के विचार से गहरी समझ आई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी हमेशा हमारे अंदर ही होती है, हमें सिर्फ उसे खोजने की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमेशा हमें सही मार्ग दिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानी एक रोशनी है जो हमें दोस्ती, बुद्धिमत्ता और आत्मजागरूकता के महत्व को समझाती है। एक बार मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या है वह चीज जो सभी मनुष्यों के साथ बांटी जा सकती है? सभी मंत्रियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कहा, वाह महाराज, वह चीज तो खुशियां हैं। अकबर ने चिंगारी से पूछा, लेकिन खुशियां कहाँ मिलेंगी? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, खुशियां हमारे अंदर ही हैं, हमें सिर्फ उन्हें देखने की कला सीखनी है। अकबर को बीरबल के विचारों में दम देखकर चौंक आया। उन्होंने बीरबल के साथ एक यात्रा पर निकला, जहां वे खुशियों की खोज में भटके, लेकिन खुशियों का कोई स्थान नहीं मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, कहीं भी खुशियों का पता नहीं चला। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, सच्ची खुशी हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। अकबर को बीरबल के विचार से गहरी समझ आई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी हमेशा हमारे अंदर ही होती है, हमें सिर्फ उसे खोजने की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमेशा हमें सही मार्ग दिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानी हमेशा से लोगों की पसंद रही है। उनकी कहानियां हमें जीवन के मूल्यों और अद्वितीयता के बारे में सोचने पर प्रेरित करती हैं। एक बार मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या है वह चीज जो सभी मनुष्यों के साथ बांटी जा सकती है? सभी मंत्रियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कहा, वाह महाराज, वह चीज तो खुशियां हैं। अकबर ने चिंगारी से पूछा, लेकिन खुशियां कहाँ मिलेंगी? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया,
खुशियां हमारे अंदर ही हैं, हमें सिर्फ उन्हें देखने की कला सीखनी है। अकबर को बीरबल के विचारों में दम देखकर चौंक आया। उन्होंने बीरबल के साथ एक यात्रा पर निकला, जहां वे खुशियों की खोज में भटके, लेकिन खुशियों का कोई स्थान नहीं मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, कहीं भी खुशियों का पता नहीं चला। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, सच्ची खुशी हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। अकबर को बीरबल के विचार से गहरी समझ आई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी हमेशा हमारे अंदर ही होती है, हमें सिर्फ उसे खोजने की जरूरत होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अद्भुत और अनूठी दोस्ती जीवन के हर मोड़ पर हमें सहारा देती है। अकबर और बीरबल की यह अनोखी दोस्ती हमें सच्चे मित्रता के महत्व को समझाती है। अकबर और बीरबल की कहानी विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और मित्रता की उत्कृष्टता को प्रतिष्ठापित करती है। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या है वह चीज जो सभी मनुष्यों के साथ बांटी जा सकती है? मंत्रियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं था।